नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों को लेकर सियासी बाजार भी सरगर्म है। और जब जब चुनावों की बात आती है तब तब नेताओं के बयान भी सामने आने लगते हैं और ये बयान ऐसे होते हैं जो गाहे बगाहे सियासत को गरमा देते हैं या फिर यूं कह लीजिए कि माहौल को बदल देते हैं, यानी कि हवा का रुख तक बदल देते हैं। और इन दिनों राजस्थान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। उपचुनाव से ठीक पहले एक तरफ बीजेपी के नए नए प्रदेश प्रभारी है जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। वो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और अपने बयानों की वजह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है जो लगातार बीजेपी सरकार पर, बीजेपी के मंत्रियों पर और बीजेपी के नेताओं पर हमलावर है। यानी कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं की ओर से एक दूसरे पर निशाना साधने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि राजस्थान की सियासत में इस वक्त जो बयानों का दौर जारी है उसका सीधा असर इस वक्त आम आदमी पर भी पड़ रहा है और जनता भी सवाल कर रही है। आज बहस इसी पर और इसी के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से अटल खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद है तो वहीं कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर जी मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते। जी, अटल जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी बीजेपी के जो नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्हें लेकर के तमाम तरह की बातचीत लगातार हो रही है। आप देखिए कि उनके जो बयान है उस पर बवाल भी मचा। राजेंद्र राठौड़ पर जो कुछ उन्होंने कहा, क्या कहिएगा? देखिए हमारी जो नए प्रभारी जी आए हैं, आप शायद उनकी बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी की बात नहीं कर रहे माफ हैं, कीजिएगा, इशिका जी। प्रदेश प्रभारी राधा है मोहन ना? दास अग्रवाल की मैं बात कर हाँ, रही थी जी। बिल्कुल। हाँ हाँ, राधा मोहन दास जी अग्रवाल हैं, उनका प्रदेश प्रभारी है। वो बेसिकली संगठन की संरचना को दृढ़ बनाने का उनका काम होता है और उसी के लिए वो आए हैं। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ साहब जी को लेकर के तो कुछ कहा नहीं। हम्म। उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई इस मीटिंग के अंदर ये हमारी संगठनात्मक व्यवस्था है जी। और उसी के अंदर एक कार्य प्रणाली है कि उन्होंने ये कि भी इस मीटिंग के अंदर कौन कौन व्यक्ति आने वाले थे जी। और कौन कौन व्यक्ति नहीं आए, इसकी एक हम्म। रिपोर्ट मांगी है। इससे जी। ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी है वो व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, वो एक हम्म। संगठन आधारित पार्टी है। जी। तो और ये बात सभी जानते हैं कि हमारा कार्य करने का तरीका दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। हम हम्म। संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन संगठित लेकिन अटल रहते जी, हैं लेकिन और अटल उसी जी आप तरीके से आगे देखिए ना बढ़ते कि विपक्ष ने इस हैं। मुद्दे को आड़े हाथ ले लिया है और उधर यदि बात आम जनता की देखिए, जाए तो राजपूत समाज ने इसे अपने समाज का अपमान कह दिया है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। देखिए, हम्म। बहुत लोगों का अपना समझने का परिप्रेक्ष्य अलग होता है। हम्म। अब आप कांग्रेस को ही ले लीजिए, डोटासरा साहब उछल कूद करते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो कब तुष्टीकरण की नीति के तहत एक पंथ जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसके महानतम जो व्यक्ति हैं मुरली वाले, उन जी। तक पे ये बयानवीर कुछ भी बोल देते हैं। जी। आप ही देखिए कि मुरली वाले ने आपको यहाँ तक ले आए हैं, आगे मुरली वाले नहीं ले जाने वाले। तो जी। डोटासरा जी से मैं ये बात कहूंगा कि शुक्र मनाओ मुरली वाले साहब का कि आपको भी यहाँ तक ले आए, वरना हम्म। 5 साल पहले डोटासरा जी को कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये कि मुरली वाले पर सवाल लगाना ये ठीक बात नहीं है। आप अपने संगठन की बात करो, आप अपने कार्यों की बात करो। आप विपक्ष की भूमिका पे है तो कोई पॉलिसी लेवल पे बात कर सकते हो, लेकिन आप उछल कूद मचाओ और चाहे जैसे हम्म। बयान दो, वो स्वीकार्य नहीं है। अगर वो इस जी। तरीके की बातें करेंगे तो हमें भी बोलने का मौका देंगे। जी, क्या कहिएगा प्रियदर्शी जी? बीजेपी का आरोप है और इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो जनता है उनमें भी सोशल मीडिया पे आप देखिए कि बयार चल पड़ रही है कमेंट्स की कि गोविंद सिंह डोटासरा ने श्री कृष्ण का अपमान किया है खुले मंच से। क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान बीजेपी के पास में ना कोई विजन है, ना कोई मुद्दा है। हम्म। अब उपचुनाव आने वाले हैं, जी। तो क्या धरातल तराश रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जब जब चुनाव आते हैं
ये ऐसे मुद्दे क्रिएट करते हैं हम्म। जिससे ये किसी भी तरीके से धर्म को और सनातन धर्म के जो इष्ट देवता है, देवी देवता है, उनको ये शामिल करें और अपनी तुष्टिकरण की नीति में ये कामयाब हो। हम्म। ये एक इस तरीके का ही प्रयास है। जी। आज आप देख लीजिए, इनके जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, मदन राठौर साहब, वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो क्या शोभनीय है? उसके बारे में तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम्म। अब आप देख लीजिए, वो बार बार जिस तरीके से कह रहे हैं उम्र 55 की दिल बचपन का, तो मदन राठौर जी को अपनी उम्र का ध्यान है क्या? उनकी उम्र कितनी है? और ये इतने राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि बार बार जो असलियत है वो जनता को कांग्रेस बताने में कामयाब होती है, इसलिए। अब आप ये बात करते हैं कि जो इनका बेसिक इशू है धर्म, अब ये मुरली वाले जी का कृष्ण जी के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने जो कहा है, मैं उस बयान को तस्दीक करता हूँ और उसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। ये भजन लाल जी ने खुद ने ही सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वो मुरली वाले जी के, कृष्ण जी के भक्त हैं और वही उनको यहाँ तक लेकर आए हैं। हमने भी वही बात दोहराई है। बस हम्म। हमने सिर्फ एक ये है कि हम अच्छे नागरिक होने के नाते, हम्म। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, हमने सिर्फ उनको ये सचेत किया है कि भाई आपको यहाँ तक तो कृष्ण जी लेकर आ गए हैं। हम्म। परंतु कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि आप कर्म करके तो दिखाइए, मैंने आपको यहाँ तक लेके आया हूँ। 8 महीने से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, हम्म। कर्म करने में ये विफल रहे हैं, इलेक्शन मोड से ये डोटासरा ने बाहर अभी निकल ही नहीं रहे हैं। डोटासरा जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जो नए प्रदेश प्रभारी है वो लंका रूपी बीजेपी के लिए हनुमान रूपी वो बन करके आए हैं, जो कि अपनी पूंछ में आग लगा करके अब पूरी बीजेपी को जलाने की फिराक में है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख लीजिए, सबसे पहले जो ये परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे थे, तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम्म। उनका परिचय क्या है? उनका परिचय यह है कि उन्होंने टिकट बीजेपी से नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हम्म। लड़ने वाले थे। उनको मोदी जी ने उनके सामने मन्नतें करनी पड़ गई और उनको इस चीज पे कमिटमेंट करना पड़ गया कि हम आपको राज्यसभा में लाएंगे। हम्म। मजबूरी में उनको राज्यसभा में लाना पड़ा। जो इनकी पार्टी के प्रति फेथफुल नहीं है, वो कैसे दूसरों पे उंगली उठा सकता है? जो हम्म। खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान ताल ठोक दियो, आज वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। किस किस वजह से बनाया? दबाव के कारण बनाया, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीजेपी में कितनी जबरदस्त गुटबाजी है। आज देख लीजिए, इनके प्रभारी आए, प्रभारी आने ने कोई गलत बात कह दी क्या? इनके प्रभारी ने बिल्कुल सही बात कही है कि भाई जो सिस्टम बीजेपी में चलता आया है वो अब नहीं चलेगा, मैं सबकी हाजिरी लूंगा। चाहे हम्म। कोई मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे किसी दर्जे का आदमी हो। और उनको जो आदमी मीटिंग में आया, आज राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जैसे नेता, मीटिंग में आने के बाद में प्रभारी बोल रहा है, उसके बीच में से मीटिंग छोड़ के उनके सामने में जाके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से बेइज्जती को प्रदेश प्रभारी बर्दाश्त करेगा? इसलिए उन्होंने अपने बेइज्जती का बदला बेइज्जती से ले लिया। हम्म। ये उसको किसी भी रूप में लेवे, तो लेकिन जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जो राजस्थान के बीजेपी के प्रभारी हैं राधा मोहन दास जी अग्रवाल, उनके सामने मीटिंग छोड़ के जाने की जो अपमानित करते कराता राजेंद्र राठौड़ तो ने, तो आप उसका ये बदला कह रहे उन्होंने हैं ये कि कह के ले राजेंद्र लिया। राठौड़ ने प्रदेश प्रभारी जी का अपमान करा है, आप ये कह रहे अपमान हैं? किया, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। मैं इसी चीज को कह रहा हूँ, उन्होंने अपमान किया और उन्होंने ये चीज बताई है कि बीजेपी से मैं बड़ा हूँ, लेकिन उनकी नजर लेकिन में आपके बीजेपी कोई पार्टी के वैल्यू नहीं है। नेता, आपके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी जी एक कितने बड़े दिग्गज नेता की हाजिरी ले रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ले रहे हैं, कि इतना बड़ा बिल्कुल। नेता सामने दरी में घुटनों के बल, दरी पर घुटनों के देखिए बल बैठ करके मीटिंग में देखिए शामिल ये हो, ये बिल्कुल बीजेपी चाहती है। वो तो बिल्कुल राजेंद्र राठौड़ बिल्कुल। की तारीफों के पुल बांध रहे थे, आप कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ जी ने अपमान कर दिया प्रदेश मैं प्रभारियों का। मैं बिल्कुल, मैं उनकी हकीकत बता रहा हूँ। जो राजेंद्र हम्म। राठौड़ सिंह जी के जो अंतर मन में जो 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 द्वेष भाव चल रहा है ना बीजेपी के खिलाफ, वो तब से चल हम्म। रहा है कि एक तो वो हार गए चुनाव, चुनाव हम्म। हारने के बीजेपी कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाए, वो हार गए। उसके बाद उनको सरकार में कुछ मिला नहीं, सिर्फ वो हम्म। यस मैन बन के रह गए। दूसरी चीज, हम्म। उनको ये लगा कि प्रदेश प्रभारी आया है, वो कोई सपने सजो के बैठे थे उनको कुछ मिलेगा। जब उनको नहीं मिला, तो उनको एक आम कार्यकर्ता के रूप में जब उनको दर्जा मिल रहा था, उनकी बौखलाहट के कारण उन्होंने मीटिंग में बैठना ही उचित नहीं समझा और जाने लग गए। तो हम्म। हकीकत ये है कि चाहे कोई भी हो, प्रदेश प्रभारी से बड़ा नहीं है। हम्म। प्रदेश प्रभारी आया है तो उनको दरी पे भी बैठना पड़ेगा, घुटने के बल भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि
आप अपने सीनियर का सम्मान करोगे, पद के जो आपसे सीनियर पद पर आए, आपके ऑफिसर लेकिन बनाए, लेकिन जिसको वो सम्मान प्रियदर्शी करना जी, नहीं मैं चाहते वही थे। कह रही हूँ कि आपकी पार्टी के जो सीनियर नेता है, जो डोटासरा जी है, उनका कहना तो ये है कि राजेंद्र राठौड़ का अपमान हुआ है। जो प्रदेश प्रभारी जी है, देखिए, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ का देखिए, अपमान बिल्कुल, करा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, अपमान का बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लिया गया है। इन्होंने बीजेपी में भी चली यही सिस्टम रहा है। हम्म। ये शय और मात का खेल खेल रहे हैं गुटबाजी के अंदर। हम्म। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने में, तिरस्कार करने में कोई कमी नहीं हम्म। छोड़ रही है। आप देख लीजिए, राधा मोहन अग्रवाल जी हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनको मंच से कहने की क्या जरूरत थी? अगर वो चाहते तो अलग से भी बोल सकते थे, लेकिन हम्म। उन्होंने उनको आईना दिखाने के लिए मंच से कहा। सारी मीडिया ने देखा, प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। अब आप देख लीजिए इसका क्या क्या अर्थ जनता लगा रही है। तो क्या भारतीय कहिएगा जनता अटल जी, पार्टी बड़े में आरोप लगा रहे सिर्फ हैं फुटबॉल का प्रियदर्शी खेल जी। चल रहा है। जी। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बेसिकली कांग्रेस में खुद में शायद मंथन नहीं होता होगा कि भी वहां जाकर के प्रियदर्शी साहब को लग रहा है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब की बेइज्जती नहीं, उनकी प्रभारी साहब की बेइज्जती हुई। डोटासरा जी को लग रहा है कि इस राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब की बेइज्जती हुई है और प्रभारी जी की बेइज्जती नहीं, प्रभारी जी ने की है बेइज्जती। हम्म। बेसिकली पहले तो ये समन्वय की कमी है दोनों साइड। आपने बार बार प्रश्न पूछा, लेकिन वो शायद उनको जो लगा सही हम्म। वैसा उन्होंने दो कह मिनट दिया। को डिस्टर्ब करूंगा आपको। मैंने लेकिन सिर्फ यही बोला, लेकिन आदान एक प्रदान चल रहा है बेइज्जती का। प्रियदर्शन, एक मिनट, प्रियदर्शन जी, एक सेकंड। दूसरा, आप ये देखिए कि भले डोटासरा जी हो, भले गहलोत जी हो, और भले इनके प्रवक्ता हों, कोई एक बात भी अपने ऊपर लगा के देखते हैं? ये सारे आरोप ही आरोप, और दूसरे संगठन की उनको ये कह दिया, वो सीधे बैठे, वो उल्टे लेकिन बैठे, लेकिन वो अटल जी, साइड में आरोप हुआ, वो आरोप भी ऐसा कैसे हुआ। ना लगाए। आप देखिए आप ना कि आपके प्रदेश सुनो तो प्रभारी सही। जी टोंक में जाते हैं तो कह रहे हैं कि गहलोत जी की तो बस कपाल क्रिया होना बाकी है। इस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जब आप कोई, देखिए ये तो हो गई, जब आप कोई हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित होती है। आप हम्म। ये मान लीजिए कि हर हम्म। क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। तो हम्म। अब भारतीय जनता पार्टी पे यदि आप आरोप लगाएंगे तो हम भी कुछ ना कुछ कहेंगे। और सही भी बात है कि गहलोत साहब के दिन लद गए। ये डोटासरा जी कहते हैं ना कि वो घुटनों पे ला देंगे, तो वास्तव में इन्होंने गहलोत जी को घुटनों पे ला दिया। कभी हम्म। गहलोत जी के चिपे रहते थे, कभी सचिन पायलट साहब के, अब उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डोटासरा जी बहुत होशियार आदमी है, तो हम्म। वो तो चलती नाव पे सवार होंगे। तो ये सब तो खैर इनके अपना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप बयानवीर बनोगे तो बयानों का तो हमारे पास भी बातों का तो हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। तो हम्म। आप अपने संगठन को जाकर के और उसकी गुत्थियां सुलझाओ, तो आपको अच्छा लगेगा। आप हम्म। दूसरे के अंदर झांकोगे और अटल जी, चाहे जैसे अटल जी, बयान दोगे आज तो आज ही निश्चित रूप से डोटासरा जी ने कहा है, आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही डोटासरा जी का ये कहना वो, है कि प्रदेश प्रभारी जी बीजेपी रूपी लंका के हनुमान बनकर आए हैं, जिन्होंने अपनी पूंछ में आग लगा ली है और वो बीजेपी को जलाने की उसमें लगे हुए हैं। आप देखिए कि अशोक गहलोत पर पहले प्रदेश प्रभारी का बयान आया, सचिन पायलट पर बयान आता है, राजेंद्र राठौड़ को लेकर के जो कुछ भी मामला हुआ, तो प्रदेश प्रभारी जी के इन बयानों पर उनका विरोध अब पुरजोर हो रहा है राजस्थान में। क्यों क्यों ऐसा क्यों इशिका जी? वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या बीजेपी के अध्यक्ष हैं? और नहीं वो बीजेपी के अंदर अंदर हाँ। क्यों है ना, बहुत सारे आप अपने घर को तो सुधार नहीं रहे। आप हम्म। पड़ोसी के इनका काम यही है, हम्म। ऊपर से लेकर के, ये इनका नहीं, ये ऊपर से लेकर के और नीचे तक इसी क्रम में चल रहा है। भले वो हम्म। राहुल गांधी जी हो, भले यहाँ गहलोत जी को देख लो, भले हम्म। हाँ पायलट साहब देखो, बहुत कम स्टेटमेंट, बड़े शांत, क्योंकि वो हम्म। काम करना जानते होंगे शायद इसीलिए। बाकी जी। ये लंका में आग तो मेरे को तो ये लगता है, उछल कूद तो ये मचा रखी है इन्होंने, हम्म। डोटासरा जी ने। आप कहीं भी देखिए, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी क्या उछल कूद। मतलब थोड़ी सी सीटें अचानक से, वो भी गलतफहमी और बहुत सारी गलत बातें करके, 8,000 8,500 हम महिलाओं को देंगे, बेरोजगारों को देंगे, लाइनें लग गई।
तो उस तरीके के स्टेटमेंट दे करके ये कैसे जैसे ले आए, और उसके बाद तो ये देखिए कैसे उछला कूदी मचा रखी है इन्होंने। ये कभी किसी के प्रति कुछ बात कहते, अपने संगठन की क्या क्या किया इन्होंने अभी तक क्या कर रहे हैं? कैसे रोकेंगे गहलोत साहब की बयानबाजी को? कैसे रोकेंगे सचिन पायलट साहब की बयानबाजी को? कैसे गलत शब्दों के इस्तेमाल को रोकेंगे इनके पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं? आप ही बताइए। गहलोत साहब अपने अध्यक्ष सचिन पायलट साहब को या पूर्व अध्यक्ष को जब निकम्मा, नकारा इस तरह के शब्दों से अपमानित करते हैं तो कैसा लगता होगा? तो गरिमाएं, शाब्दिक गरिमाएं इन लोगों की हमेशा इससे कमजोर रही है। कभी अब ये बताइए, बीजेपी रूपी लंका है ना, हनुमान, ये वो, अरे आप एक भी, इशिका जी, एक भी, ये है ना, कभी हनुमान जी को ले आएंगे, कभी ये उठा करके कृष्ण जी को ले आएंगे, कभी राम जी को ले आएंगे। वो इसलिए ले आते हैं कि जो ये राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, हिंदू हिंसक है, तो हम गाय जैसे हिंसक हैं। हिंदू पंथ गाय जैसा हिंसक है, और जिसकी ये तुष्टीकरण करते हैं, उनके एक भी देवी देवताओं को लेकर के आए हैं वो, उन, तो इनको समझ में आएगा कि ये तुष्टीकरण वाले, जिनको ये हिंसक समझते हैं, वो भेड़िए हिंदू समाज नहीं हो सकता। तो वो इनको सोच समझ करके, हम जितने सरल हैं, जितने सहिष्णु हैं, उतने बयान इनको देने चाहिए। उससे ज्यादा अगर ये बयान देंगे तो पलट बयान के लिए अब तैयार है। अब हर तरीके से हम लोग भी बिल्कुल, हम अब किसी भी रूप में ज्यादा सहने को तैयार नहीं है, भले वो पार्टी कोई भी हो। क्या कहिएगा प्रियदर्शी जी? देखिए, अटल जी ने जो क्रिया की प्रतिक्रिया बताई ना, एक तो उनकी प्रतिक्रिया बताने से एक तो इनकी हताशा, हड़बड़ाहट तो जाहिर होती है, लेकिन इनकी एक असलियत भी जनता के सामने आती है। जिस तरीके के निचले स्तर के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, उससे यह पता चलता है इनकी वास्तविक ज्ञान क्या है, इनका, इनकी शीलता क्या है, और इनका चाल क्या है, और इनका चरित्र क्या है। ये उसका परिचय है क्या? ये उसकी उसको सिद्ध कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, और हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में और पूरे देश में हो चुकी है फेल, मुद्दा विहीन। इनों के पास में कोई जनाधार नहीं बचा है। ये कांग्रेस को मुक्त करने की बात करते थे, अब ये टुकड़े टुकड़े रूप में विभक्त हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में ये विभक्त हो गए। आप देख लीजिए, मिस्ड कॉल पर आधारित ये पार्टी, मिस्ड कॉल पर यह आधारित पार्टी का आज आप वजूद देखिए, व्यक्तिवादी पार्टी है जिसके अंदर अनुभव को, योग्यता को दरकिनार करके पर्ची निकाली जाती है, और पर्ची निकाल के नेता चुना जाता है। चलिए प्रियदर्शी जी, और आप देख, ये बात कई समय से चली फिर आ रही अपनी है पर्ची बात, वाली। आपने बात करी कि बीजेपी जो है वो टूटती जा रही है, एकजुटता नहीं है, मगर उपचुनावों को लेकर अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें एकजुट तो कांग्रेस भी नजर नहीं आ रही है। आप देखिए कि देखिए कई सीटों पर जो गठबंधन की बात चल रही है, उपचुनाव में 2 से 3 सीटों पर जो गठबंधन की बात चल रही है, उसमें कांग्रेस के नेता एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, हम्म। उपचुनाव होने, जी। उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ में हम्म। सामंजस्य बैठाकर या गठबंधन करके या अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये हम्म। कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। हम्म। रणनीति के हिस्से के तहत पार्टी के हर स्तर के ऊपर मंथन चल रहा है, हम्म। निर्णय चल रहा है। निर्णय जनता को पता चल गया है। फैसला हाईकमान जहां पर तक छोड़ नेता, दिया है गठबंधन का। देखिए, जी। हाईकमान फैसला करता है सबकी राय से। हम्म। राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो हम्म। राजस्थान के नेता, प्रभारी और आला नेता जी। सामंजस्य, सबको साथ में संतुलन बैठा के निर्णय किया जाता है। संतुलन बैठा के निर्णय किया जाता है। हम्म। इसीलिए कांग्रेस, आज आप देख लीजिए, ये हमारे लिए क्या बोलते थे, और आज वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आ गई। कांग्रेस के अंदर कोई अंतर विरोध नहीं है। हम्म। सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम्म। ऑब्जर्वर काम कर रहे हैं, नेताओं के पैनल तैयार हो रहे हैं, और आप देख लीजिए परिणाम हमारे फेवर में आएंगे। जी। जो पिछला चुनाव, उपचुनाव हुआ था राजस्थान में, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानतें जब्त हुई थी, वो इतिहास यहाँ वापस दोहराया जाएगा। जी चलिए प्रियदर्शी जी, अटल जी एक छोटी सी राय कम शब्दों में आप भी बता दीजिए उपचुनावों को लेकर, बीजेपी की तैयारियों को लेकर। देखिए, जैसे भटनागर साहब कह रहे थे ना अभी कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, हम्म, कुछ नहीं, ये केवल विभाजनकारी तैयारियों के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। और जी एक बहुत ही हमारे शेखावाटी साइड में कहावत है, नाई नाई बाल कितने अभी आते जजमान सामने। जी ऐसा सा इनका हाल होगा कि ये कह रहे हैं ना, ये हम जीतेंगे, ये होगा, जमानत जब्त होगी, वो सब पता चल जाएगा। हम संगठन के तौर पे बढ़िया उम्मीदवार देंगे, फीडबैक के आधार पे उम्मीदवार तय होगा। और आप ये देखिए, वो जनता के साथ जुड़ा हुआ होगा, जनता के हित के लिए कार्य कर रहा होगा, और सारा संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। जी चलिए, आप धन्यवाद। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें बता दें कि राजस्थान में 6 सीटों पर जो चुनाव होने हैं वो बेहद नजदीक है, और इसे लेकर के अब सियासत गर्मा गई है, सियासी पारा हाई होने लगा है। नेताओं में आरोप आरोप प्रत्यारोप और बयानों का जो दौर है वो लगातार जारी है, ये सिलसिला शुरू हो गया है। खैर फिलहाल जो बयानों का जो दौर है, जो बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, आपका क्या कुछ ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।